शिव मेरी सभा में नहीं आ सकते। कभी कभी किसी की प्रसिद्धि इतनी हो जाती है कि लोगों को सुहाती नहीं है। शंकर भगवान ना बैकुंठ में रहते हैं ना ब्रह्मलोक में रहते हैं। शंकर भगवान ना इंद्रलोक में रहते हैं। शंकर भगवान की प्रसिद्धि इतनी थी कि अंदर से कई लोगों में ईर्ष्या भरा गई। शिव की प्रसिद्धि बस थी, शंकर की प्रसिद्धि सहन नहीं हो रही थी। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको शिव महापुराण की प्रसिद्धि, शंकर के मंदिरों की प्रसिद्धि, शिव मंदिर पर जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, आज भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आज भी लोग शिव महापुराण के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे ये शिव पुराण को क्या। शिव की प्रसिद्धि दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी थी। शंकर भगवान ने, मैंने श्राप दिया था चंद्र को, और चंद्र को श्राप दिया और शिव ने उसको ठीक कर दिया। शंकर मेरी सभा में नहीं बैठे, शिव मेरी सभा में नहीं आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात निंदा में, बुराई में, अपशब्दों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीछे साइकिल पे बिठाकर कहीं जा रहा था घर की ओर। इतने में सामने से मोटरसाइकिल वाला आ गया और मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले को धर दिया। साइकिल पर पति पत्नी दोनों थे, दोनों नीचे गिर गए। मोटरसाइकिल वाला चिल्ला के दौड़ा, थोड़ा साइड से नहीं चल सकता, देख के नहीं चल सकता। अब गुस्सा तो पत्नी को इतना भयंकर आ रहा था कि देखकर खुद नहीं चल रहा और दोष मेरे पति को दे रहा। पत्नी इंतजार कर रही थी, बस मेरा पति एक बार इसको पलट कर जवाब दे दे, फिर मैं इसको चप्पल से धूनना चालू करूंगी। एक बार मेरा पति बस इसको जवाब दे दे, फिर इसका तो स्वागत मैं चप्पल से करूंगी अच्छी जोर से। पत्नी को गुस्सा आ रहा। मोटरसाइकिल वाले ने खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी। साइकिल पर पति, बस पत्नी इंतजार कर रही थी, एक बार मेरा पति इसको जवाब देना अच्छा जोरदार, फिर मैं चप्पल उठा के इसको ढूंढना चालू करूं। साइकिल वाला पति कुछ भी नहीं बोला। साइकिल उठाई, पत्नी को बिठाया, चल दिया। साइकिल वाला पति पत्नी को बिठाकर चल दिया। पत्नी को गुस्सा आ रहा था। पत्नी ने कहा, उसने तुमको इतना गंदा गंदा बोला, अपशब्द बोला, इतना ताने दिया, इतना आड़ा टेढ़ा बोला, तुमसे जवाब देते नहीं बना? एक शब्द तो बोल देते, बाकी का तो मैं निपट लेती। उसको इतना मारती कि मारते मारते उसके घर छोड़ कर आती। तुमने कुछ भी नहीं बोला, वो तुमसे अपशब्द बोलता रहा और तुम साइकिल उठाए और चल दिया। पति ने कहा अपनी पत्नी से, सुन, जब अपन रोड पर से निकलते हैं ना, तो कई कचरे की गाड़ियां भी निकलती हैं। ऐसी कोई कचरे की गाड़ी नहीं होती जिसमें बदबू नहीं आती। अपना क्या फर्ज है? कचरे की गाड़ी के पास में से चलो, कचरे की गाड़ी से भिड़ो, कचरे की गाड़ी के पास खड़े रहो। क्या अपना यह फर्ज है? पत्नी ने कहा नहीं। अपना क्या फर्ज है कि कचरे की गाड़ी दिख रही हो तो थोड़ी दूरी बनाओ और फिर निकल जाओ। कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, वो बिना बदबू मारे रहती नहीं है। उसी तरह रोड पे कई कचरे की गाड़ियां भुड़ भुड़ करके चलती हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। ये इतना अपशब्द बोलते हैं कि इनसे दूर रहना अच्छा है, क्योंकि इनका काम केवल बदबू मारने का है और हमारा काम बचने का। गाली दे, अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले। भगवान कृष्ण को गालियों पर गालियां मिली, भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? भगवान को मालूम है कचरे की गाड़ी है, बहुत देर तक चिल्लाएगी, अपशब्द बोलेगी, बदबू मारेगी, चलेगी। कचरे की गाड़ी से थोड़ी दूरी बना लो, निंदा करने वालों से दूरी बना लो, अपशब्द कहने वालों से दूरी बना लो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों से दूरी बना लो। हम कचरे की गाड़ी के करीब में क्यों जाएं? किस लिए पहुंचे?
कोई तुम्हारे को शंकर भगवान की निंदा करे और तुम वहां बैठे हो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। कोई फेसबुक यूट्यूब पर शंकर भगवान की निंदा करे और तुम पढ़ रहे हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा। जवाब लिख कर देना चाहिए कि तू शंकर को जानता है, तू शिव को पहचानता है, तूने एक लोटा जल चढ़ाया है, कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर देखा है, कभी ओम नमः शिवाय, कभी पंचाक्षर मंत्र, कभी षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया है, कभी शंकर की विरल भक्ति को जाना है तूने। शिव को पहचानने वाला कभी शंकर को अपशब्द नहीं कहता। वो तो केवल जन्म लिया है कचरे की तरह कि उसको बदबू मारना, केवल बदबू मारने के लिए उसका जन्म हुआ। और फिर निवेदन है, शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, कोई अपशब्द कह रहा है, अपने कानों को बंद करो, शंकर की भक्ति करो और अपने घर वापिस जाओ। शिव निंदा ना तो सुनना है ना करना। शिव भक्ति को धारण करना। दक्ष प्रजापति ने शंकर का अपमान कर दिया, सभा लगी, शिव को श्राप दे दिया तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी खुश है, शंकर जी तो भी खुश, मैं शमशान में हूं ना तो भी मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। वो प्रसन्नता है। महाराज, और यही आनंद है, यही खुशी है। हम जहां ठहरे हैं वहां बहुत सारे फ्लैट हैं, सबका अलग 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 अलग, सबके घर में पकवान बनता है, एक जगह इकट्ठा होता है। आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया, आज भगवान को ये भोग लगाना है, आज भगवान को भोग, प्रसन्नता का। हर चीज में अच्छाई देखने का जब हम प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत स्मरण आनंदमय बात है, बहुत अच्छी बात है, हम अच्छाई देखते क्यों नहीं है, हम अच्छा ढूंढते क्यों नहीं। दक्ष प्रजापति को श्राप लग गया। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दे दिया, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया। क्योंकि आज के जमाने में प्लाट पर कब्जा जल्दी होता है, पर शमशान में कब्जा कौन करता है? शमशान में कौन कब्जा करेगा? मेरे ससुर ने मुझे शमशान में मकान बनाने का बोला। शिव शमशान में, शमशान जहां पर सबकी शान सम है उसका नाम सम शान है। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में, जो जाएगा राख का ढेर बन जाएगा। जहाँ सबकी शान सम है उसका नाम सम शान। हाँ, तुम्हारे फिरोजाबाद का हम नहीं कह सकते, तुम्हारे यहाँ काम नहीं कह सकते कि भाई हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बांस की जगह डनलप के गद्दे पे जाते हो। हमारे यहाँ तो सेठ भी जावे तो बांस पर जावे और गरीब भी जावे तो बांस पर जावे, क्योंकि शंकर के दरवाजे पर भेदभाव नहीं होता, शंकर के दरवाजे पर सब सम होते हैं, इसलिए उसका नाम शमशान होता। शिव के दरवाजे पर भेदभाव नहीं होता, वहां सब सम। और मेरे भोले तेरा सहारा। शंकर सबके लिए है, शिव सबके लिए, शिव किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए। कितना कितना प्रसन्नता का विषय। देखिए, जहां शिव महापुराण की कथा में जहां पूरा पंडालों में, पंडालों के बाहर जहां जहां तुमको जगह मिल गई बैठ गए, कथा सुनी। आज कथा तीसरे दिन की हो जाएगी, कल कथा का चौथा दिन। मतलब शिव महापुराण में 5 दिन की कथा होती है तो चौथा दिन, 7 दिन की कथा होती है तो छठा दिन कौन सा माना जाता है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि का दिन माना जाता है। तो कल हमारे कथा के भाव से देखा जाए तो कल हमारी कथा का शिवरात्रि का दिन रहेगा। और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। आप अपने घर, हम बाबा के घर, भक्ति के साथ। कल
कथा का समय वही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा 5वें दिन की जो कथा रहेगी इस पावन प्रांगण में सुबह 8 से 11 रहेगी, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे, धारण करेंगे। शिवरात्रि का दिन चौथा दिन ऐसा रहता है और 5वां दिन ऐसा रहता है कि शिव भक्त रात रात भर गाड़ियों से चलते हैं और बाबा की कथा में पहुंचते हैं। अब ये 3 दिन तो जैसे तैसे बाबा ने खूब आराम से भक्ति के साथ, प्रशासन ने भी खूब जोरदार व्यवस्था कर समिति ने बहुत अच्छे भाव से इसको आयोजित कर लिया। 2 दिन, चौथा और 5वां दिन, कल का दिन शिवरात्रि का माना जाता है और 5वां दिन विराम का माना जाता है। और आप तो धन्य हो जो पंडाल के अंदर बैठे हो। कल का और परसों का नज़ारा मालूम पड़ेगा आपको कि छाते छाते पूरे चारों तरफ खेत ही खेत में दिखेंगे, छाते ही छाते। शिव भक्ति, आप अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण। और बस एक निवेदन आप सबसे रहेगा कि कथा सुनने के लिए आओ या कथा के बाद यहाँ से जाओ तो बहुत सावधानी से जाइए। मेन रोड है, धीरे धीरे चलना चाहिए, हाथ पकड़कर चलना चाहिए, रास्ते से चलना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को साथ लेकर चलना। प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था रखा है, पर आपकी व्यवस्था, आपकी दृष्टि, निगाह हटी, जम के बोलो जरा, निगाह हटी दुर्घटना घटी। इसलिए निगाह में नहीं हटना, बहुत सावधानी से कथा का स्तर को ग्रहण करें। शिव पुराण कह रही है, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी शमशान में रहने लगे। समय बीता, माता सती अपने प्राणों को त्याग दी, पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। माता पार्वती और शंकर जी का मंगल विवाह हो गया, शिव पार्वती का विवाह हो गया। शंकर जी दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई। शिव जी दूल्हा, पार्वती दुल्हन बनकर दोनों निवास करने लगे कैलाश धाम पर, आनंद से रहे। समय बीता। दुनिया के लोग कहते हैं क्या भगवान पर भी कष्ट आता है? क्यों नहीं आता? शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर, जिसने वर मांगा था कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। तारकासुर को वर था शिव के पुत्र के द्वारा। अब पार्वती मैया का संतान होना, पार्वती मैया की संतान की प्राप्ति। जैसे ही मालूम पड़ा तारकासुर को कि शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती का तेज पुंज है, इस तेज पुंज को मुझे समाप्त करना है, तेज पुंज को मुझे ले जाकर समाप्त कर देना, तेज पुंज को समाप्त करना। चले शिव। भगवान शंकर तो अपने आनंद में विराजमान थे और इतने में तारकासुर ने चाल चली। माता पार्वती जी के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, माता पार्वती जी के तेज आनंद से, शिव के तेज पुंज से जो बच्चा जन्म लेगा, उसको मैं मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। 33 कोटि देवताओं को मालूम पड़ गया कि तारकासुर बच्चे को मारना चाहता है। 33 कोटि देवताओं ने पक्षियों का रूप रखा और सबके लाश के आसपास में निवास करने लगे। और तारकासुर ने एक दाई का रूप धारण कर लिया। दाई मतलब जानते हो, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तारकासुर ने एक दाई का रूप धारण करा जिसका नाम था निर्मला दाई। दाई का रूप धारण, और तारकासुर ने वो रूप धारण कर पार्वती जी के नजदीक में पहुंचे। पार्वती जी पर सारे देवताओं का ध्यान शिव की ओर था, शिव की ओर। तारकासुर ने एक दाई का रूप धरकर बालक को उठाया, ऊपर से नीचे की ओर फेंका। गंगा के जल में अग्निदेव ने उस बालक को दे दिया। गंगा की धार में 6 भाग हो गए। कृतिकाओं ने उसका पालन किया, उसका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। जो ये कथा चल रही है, ये चंद्रेश्वर महादेव कथा। जब हम 4 तारीख से 8 नवंबर तक 5 दिन की कथा IMT ग्राउंड सेक्टर 66
फरीदाबाद हरियाणा में सुनेंगे, उस कथा का नाम रहेगा स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण की कथा। उसको हम अपने जीवन में कार्तिक का महत्व, क्यों शिव महापुराण में कार्तिक के महीने का इतना महत्व होता है, क्यों चावल के दाने का इतना महत्व है, क्यों कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाए गए दीप का महत्व है, उसको समझेंगे। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। 6 रूप में षडानंद कार्तिकेय जी हो गए। 6 कृतिकाओं ने पालन करा, ऋषियों की पत्नी ने संभाला उनको, और ऋषियों की पत्नी ने उनको जब संभाला, गोदी में लेकर संभालती हुई ऋषियों की पत्नी उनको जहां तहां आनंद में रखती है। तारकासुर को पहचान लिया गया कि ये कोई असुर है, ये स्त्री के रूप में आए। और पहले भी हमने कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पैसा आएगा तो कई तरीके बदल जाएंगे। पैसा आएगा तो रहने का तरीका बदल जाएगा। पैसा आएगा तो खाना पीने का तरीका बदल जाएगा। पैसा आएगा तो गाड़ी और बंगला बदल जाएगा। पैसा आएगा तो आपके फैशन को बदल सकता है, घर को बदल सकता है, गाड़ी बंगले को बदल सकता है, पैसा आपके रहन सहन को बदल सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पैसा कभी व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकता, सोच अपने आप में बदलना पड़ता है। सोच को बदलने के लिए हमें अपना स्वयं का लक्ष्य चाहिए। अपने विचार को हमें कैसे बदलना है, अपने विचार को क्या लेकर जाना है। धन घर बदल सकता है, पैसा आपका गाड़ी बंगला बदल सकता है, आपका रहने का तरीका बदल सकता है, खाने का तरीका बदल सकता है, बैठने उठने का तरीका बदल सकता है, पर अपनी सोच को पैसा नहीं बदलेगा। अपनी सोच को अपने को बदलना पड़ेगा। आप कितना बड़ा मन रखते हो, आप कितने विचार शुद्ध रखते हो, आप किसके लिए कितना कर सकते हो, ये सोच हमारे भीतर। आज 7वें दिन की शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा और लाइव। निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव से यह प्रार्थना जरूर करा करो कि बाबा कुछ बदले ना बदले, पर हमारी सोच तेरे चरणों की ओर और जनमानस के कल्याण की ओर हो। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु सुखी। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण कब होगा? तुम्हारे चिल्लाने से, जम के बोलो जरा। नहीं, विश्व का कल्याण कब होगा? जब हम स्वयं अपनी सोच, अपने विचार, अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो ये संसार भी हमें बदला हुआ नजर आएगा, और एक ना एक दिन विश्व का कल्याण हो जरूर हो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व में वो ताकत है। षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर का संहार कर दिए, तारकासुर के प्राण छूट गए। आप और हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसे पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज कार्तिक के इस पवित्र पावन अवसर पर कथा का चतुर्थ दिवस, 5 दिवसीय कथा में जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेश के इस फिरोजाबाद नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं।
शिव भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, प्रेशर खोल दो सब दूर का, यहाँ का भी, भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, भगवान शिव पर किया गया विश्वास, ये जीवन का एक अनूठा आनंद है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है कि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता। प्रेशर खोलो, अंदर का भी प्रेशर नहीं आ रहा। विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार के लोगों पर, संसार वासियों पर, दुनिया के लोगों पर अगर विश्वास करेंगे, दुनिया के लोगों पर यदि हम भरोसा करेंगे, तो हमारा भरोसा एक दिन टूटेगा जरूर। दुनिया पर अगर हमने भरोसा किया, दुनिया पर अगर हमने विश्वास किया, तो हमारा भरोसा टूटेगा जरूर। पर यदि हमने भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा किया, भगवान शंकर पर विश्वास किया, तो ये निश्चित है वो भरोसा कभी टूटता नहीं है। शंकर हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता जरूर है। दुनिया में बहुत सारे दानी होंगे, बहुत सारों को दानी कहा जा सकता होगा। जो अन्न का दान करता है उसको भी दानी कहते हैं, जो वस्त्र का दान करता है उसको भी आज की शिव महापुराण कथा। स्वर्ण, आभूषण, भूमि, कन्या, गौ, ऐसे सारे दानों का वर्णन है, और हम उनको दानी की गिनती में लेते हैं कि वो दानी है। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को दानी नहीं, भगवान शंकर को, मेरे शिव ओघड़ दानी को महादानी कहा जाता है, क्योंकि दानी और महादानी इन दोनों में बहुत अंतर है। दानी में और महादानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। दानी दान कर दिया, दानी ने कुछ दे दिया, दानी ने कुछ प्रदान कर दिया, दानी ने कुछ दिया, दानी ने कुछ प्रदान किया और देकर भूल गया। मेरे ओगढ़ दानी भगवान शंकर को महादानी कहा जाता है। महादानी का मतलब यह होता है कि अगर किसी को कुछ दिया है मेरे शंकर भगवान ने, तो देने के बाद उसको छोड़ा नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने उसको पकड़कर अपना बना लिया और जिंदगी में उसका खजाना कभी खाली नहीं करा। सुनिए आज 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र से। दोनों में अंतर। अन्न दिया, दानी कहला गए, वस्त्र दिया, दानी कहला गए, आभूषण दिया, दानी कहला गए। ये सब दानी के लक्षण हैं। आपने जो दिया वो दानी है। पर महादानी उसको कहते हैं कि देने के बाद जो छोड़े ना। शिव महापुराण में शंकर भगवान को दानी महादानी कहा गया है, तो साथ में माता पिता को भी महादानी कहा गया है। आपके घर में जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आपके और हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनको भी महादानी कहा गया। क्यों? इसलिए क्या कारण हुआ कि
शंकर भगवान को तो महादानी कहा गया, साथ में जितने भी घरों में बुजुर्ग माता पिता बैठे रहते हैं, जितने भी घर में बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी महादानी कहा गया। उसका कारण क्या? एक, शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं और अंतिम समय तक हाथ पकड़ कर रखते हैं। उसी तरह घर के बुजुर्ग माता पिता भी जिंदगी भर अपने बच्चों को देते हैं, पर अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करते, वो अपने बच्चों को संभाल कर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो। आज 7वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के मुखारविंद से, भुसावल, महाराष्ट्र से। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। एक माता पिता, घर के बुजुर्ग माता पिता एक ऐसे होते हैं जिनको हम महादानी की गिनती में गिनते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता को हम महादानियों की गिनती में गिना करते हैं। उसका क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है उसका? उसका केवल एक कारण है। महादानी की गिनती में इसलिए गिनते हैं क्योंकि जैसे शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं, उसीलिए मेरे भगवान को महादानी कहा गया। उसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों को देने के बाद कभी छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ निभाने का प्रयास। फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने एक कथा विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी की सुनी होगी। विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जिन विदुर जी के दरवाजे पर, विदुरानी के दरवाजे पर भगवान कृष्ण केले का छिलका खाकर आ गए थे, विदुर विदुरानी के दरवाजे पर जाकर, विदुर विदुरानी की चौखट पर जाकर, विदुर विदुरानी के द्वार पर जाकर भगवान केले का छिलका खाकर आ गए। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुलभा। ये शिव की परम भगत थी। विदुर जी की जो धर्म पत्नी थी सुलभा, ये भगवान शंकर की बाल्यावस्था से बड़ी भगत थी। सुलभा के माता पिता सुलभा को पार्थिव लिंग का निर्माण करना सिखाते थे, और ये अपने घर के बच्चों का संस्कार है। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खा जाएंगे, और बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो वो कारों का लाइन लगा देंगे। आप बेटों को, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, आप बेटों की जिद पूरी करने के लिए उनको बंगला गाड़ी कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। जिस माता पिता के बच्चे संस्कारित होते हैं, जिस माता पिता के बच्चों में संस्कार होता है, वो माता पिता कभी जिंदगी में रोते नहीं हैं और वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं हैं, उनकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। हम मोबाइल के चक्कर में
बच्चों को प्रेम करने के चक्कर में, स्नेह करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो। हम बच्चों की केवल पूर्ति करते जाते हैं, उनकी जिद को पूरा करते करते जाते हैं। हम बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, पर यह अंदाजा हम लगा कर नहीं बैठे कि हम हमारी जिंदगी को लात मारते चले जा रहे हैं। बच्चों की जिंदगी पूरी करने में, हम बच्चों की जिद पूरी करने में हम अपनी जिंदगी पर लात मार रहे हैं, हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। शंकर भगवान क्या गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में नहीं गिन सकते थे? शंकर भगवान क्या अपने पुत्र का सम्मान नहीं करा सकते थे? पर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपने बेटे को प्रथम गिनती में नहीं गिना। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिक को, गणेश जी को प्रथम गिनती में नहीं गिना। कब गिना? जब कह दिया गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओगे, पृथ्वी की अगर तुम परिक्रमा कर कर पहुंचोगे तो जो पहले पहुंचेगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाए। मतलब भगवान शंकर भी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, भगवान शंकर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे, मैं अगर आमदार बनाऊं, मैं अगर खासदार बनाऊं, मैं अगर विधायक बनाऊं, मैं अगर सांसद बनाऊं तो मेरा बच्चा भी विधायक और सांसद बने, मैं अगर किसी पार्टी का या किसी चीज का अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा बच्चा भी अध्यक्ष बने, मैं अगर ऐसा हूं, मैं राजनेता हूं, मैं मंत्री हूं, संतरी हूं, कलंतरी हूं, मैं कोई पदाधिकारी हूं तो मेरा बेटा भी इस स्थान पर बैठे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं बन सकता, धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र जैसा नहीं बन सकता, सचिन का बेटा सचिन जैसा नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। सबका अपना अपना कर्म है।